Hello, my dear student, and welcome back to our channel Excellent Learning Point. Guys, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है मैथ्स का, ये टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। देखो, अब यहाँ पर हम कोफिशिएंट के बारे में बात करेंगे। कोफिशिएंट क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 7x माइनस 3। अब यहाँ पे कोफिशिएंट किसे कहते हैं? कोफिशिएंट बेसिकली जो हमारे वेरिएबल के साइड में जो नंबर्स होते हैं उनको कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे x² के साइड में नंबर कौन सा है, 5 है, इस x के साइड में नंबर कौन सा है, 7 है। तो वेरिएबल के साइड में जो नंबर्स होते हैं हम उन्हें कोफिशिएंट कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ एक्स क्यूब का यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, तो देखो इसके सामने कोई भी नंबर नहीं है तो हम यहाँ पे 1 मानते हैं, तो यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। अगर कोई आपसे पूछे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का, तो आप बताओगे कि सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा हमारा 5। या फिर कोई अगर आपसे पूछे कि एक्स का कोफिशिएंट बताओ, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या बताओगे आप, एक्स का कोफिशिएंट बताओगे आप -7। ठीक है, तो यही चीज़ आज हम मतलब इसके बारे में देखेंगे। तो हमें यही चीज़ बता रखी है, लिखा हुआ है कि एवरी टर्म ऑफ पॉलिनोमियल हैज़ अ कोफिशिएंट। जितने भी टर्म्स होते हैं पॉलिनोमियल में उसमें एक कोफिशिएंट होता है। जैसे इसमें 1 है, इस वाले में 5 है, इस वाले में -7 है। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का क्या कोफिशिएंट है, मैंने आपको बताया था, एक्स क्यूब का 1 कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का 5 कोफिशिएंट है। ठीक है, और इसके बाद इस तरह से कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सिर्फ एक्स का क्या होगा, तो वो -7। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0, अगर कोई बोले एक्स की पावर 0 क्या है, तो वहाँ पे हम बोलेंगे -3, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ना आप, एक्स की पावर यहाँ पे एक्स नहीं है तो हम मानते हैं कि एक्स की पावर 0 होगी। ठीक है, तो क्योंकि हमें पता है कोई भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है। तो एक तो ये चीज़ बताई गई थी, सबसे पहला हमने कोफिशिएंट समझ लिया। अब इसके बाद होता है हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो ना किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट जो पावर होता है हम उसको डिग्री बोलते हैं। देखो, मतलब कि कहना क्या चाहता हूँ मैं, हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू डिग्री। ठीक है, कोई अगर आपसे पूछे कि इसकी डिग्री क्या है, तो आपको उस इक्वेशन में क्या देखना है, उस इक्वेशन में देखना है उसकी हाईएस्ट पावर। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है 2x⁹ माइनस 3x⁶ प्लस 4x3 प्लस 2x। तो अब मुझे यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है बच्चों, तो मुझे यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2x⁹। ठीक है, इन पूरे पॉलिनोमियल में x⁹ मेरे को यहाँ पे हाईएस्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री मेरी यहाँ पर क्या हो जाएगी बच्चों, 2x। तो यहाँ पे लिखोगे टर्म ऑफ हाईएस्ट पावर इज 2x9 और द पावर ऑफ x इज 9। ठीक है, सो डिग्री इज 9। ठीक है बच्चों, तो डिग्री किस तरह से हम बताएंगे, तो हम हाईएस्ट पावर देखेंगे वही हमारी डिग्री होगी। तो 9 हमारी यहाँ पे हाईएस्ट पावर थी या डिग्री थी। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज़ आपसे पूछी जा रही है कि डिग्री बताओ भैया, डिग्री क्या है। तो देखो मुझे हाईएस्ट यहाँ पे क्या दिख रहा है, 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 6 हो जाएगा। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 4 दिख रहा है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कुछ भी नहीं, तो 0। ठीक है, सेम यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पे अब पावर नहीं पूछा जा रहा है, कोफिशिएंट पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, कोफिशिएंट किसका पूछा जा रहा है, एक्स स्क्वायर का। तो देखो एक्स स्क्वायर में यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, -1 है, माइनस है, तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे कि -1 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है उसके साइड में कौन सा नंबर है, साइड में उसके 4 है। तो इस तरह से हमारे ये वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको डिग्री क्या होती है, डिग्री हमारी होती है हाईएस्ट पावर, और कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी हमसे साइड वाला नंबर, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब बच्चों हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, हम एक तो देखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, दूसरा देखते हैं नंबर बेसिस ऑफ डिग्रीज। ठीक है, एक तो डिग्री के बेसिस पे और एक टर्म्स के बेसिस पे, बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड बेसिस ऑफ डिग्रीज।
तो टर्म्स क्या होती हैं, अगर सिंगल टर्म हुआ, जैसे कि ये देखो यहाँ पे दे रखा है ना 5x, अगर सपोज सिंगल टर्म 5x हुआ, या फिर 3 हुआ, या फिर -9y² हुआ, तो यहाँ पे देख रहे हो आप एक ही नंबर में लिख रहा हूँ ना, तो एक नंबर वालों को क्या कहते हैं, मोनोमियल। क्या कहते हैं, मोनोमियल। पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल। इसके बाद पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स, अब यहाँ पे जिसके दो टर्म्स एक साथ लिखे हों, जैसे कि x+2, या फिर मैंने कहा y10+1, या फिर मैंने कहा x³ - x, तो यहाँ पे देख रहे हो आप दो दो टर्म्स में एक साथ लिख रहा हूँ ना, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल। सेम इसी तरह से अगर मैं तीन टर्म्स एक साथ लिख दूँ, जैसे x² + 2x+4, तो यहाँ पे मैं तीन टर्म्स को लिख रहा हूँ ना एक साथ, तो क्या हो जाएगा, वो ट्राइनोमियल हो जाएगा। पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल। अब हम बात करते हैं डिग्री के ऊपर। डिग्री क्या होती है, तो डिग्री बेसिकली मैंने आपको बताया था इक्वेशन का हाईएस्ट पावर। अब जैसे कि यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, 1, तो जिसकी हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 1 होगी, तो उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, जिसकी डिग्री 2 होती है, हाईएस्ट पावर 2 होती है, उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ना 3x² - 5x, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसे क्वाड्रेटिक बोलेंगे। और क्यूबिक में क्या होता है, हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे उसे, ठीक है। तो ये 2x³ + 2x+1 में हमारा क्यूब है, तो ये क्यूबिक हो जाएगा। डजेंट मैटर कि हो सकता है कि मैं x, जैसे मैंने लिखा x³, तो ये भी मेरा कैसा पॉलिनोमियल होगा, तो ये मेरा दो तरीके का हो जाएगा, एक तो हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोनोमियल, ठीक है। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल को दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आपको बताना है इसमें से कौन कौन सा मोनोमियल है। लिखा हुआ है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, सब बताना है। तो देखो यहाँ पे ये क्या होगा, तो सबसे पहले मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ कि ये आपका क्या होगा बच्चों, तो ये आपके दो टर्म्स है ना, तो ये हो जाएगा बाइनोमियल, मैं बी लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी बात कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक। ध्यान रखना, देखो बी से क्या, मैं बी लिखूंगा तो मतलब समझ लेना बाइनोमियल, अगर मैं लिखता हूँ सी तो मतलब समझ लेना क्यूबिक, अगर मैं क्यू लिखूंगा तो क्वाड्रेटिक, एल लिखूंगा तो लीनियर, टी लिखूंगा तो ट्राइनोमियल, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना कि मैं शॉर्ट फॉर्म लिख लेता हूँ। आपको आपको तो अपनी कॉपी में अच्छी खासी जगह मिलेगी, तो वहाँ पे लिख लेना। अब सेकंड क्वेश्चन जो है यहाँ पर अगेन ये क्या हो जाएगा, एक बाइनोमियल भी हो जाएगा, और दूसरा यहाँ पर हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये लीनियर भी हो जाएगा, एल, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे y, ये बेसिकली आपका क्या बन जाएगा, तो ये आपका बाइनोमियल, दोबारा बाइनोमियल बनेगा, और क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो वापस से मैंने आपको बता दिया कि मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बट आपको अपनी कॉपी में शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं करना है, इधर जगह नहीं बची इसलिए। अब जैसे कि ये क्या है, ये वाला हमारा तीन टर्म्स हैं, तो ट्राइनोमियल हो जाएगा, ठीक है, ट्राइनोमियल। और इसके बाद आपका हाईएस्ट पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो इस तरह से मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, जैसे कि ये यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा, और क्वाड्रेटिक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे z की पावर क्या है, ये हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, क्योंकि z की पावर, सॉरी 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 बच्चों, ये अंडर रूट सिर्फ 3 के ऊपर है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। मेरे को 1 मिनट के लिए लगा था कि ये रूट जो है z तक जा रहा है, बट ये z तक नहीं जा रहा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ये हमारा क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल होगा, और बाइनोमियल होगा, और लीनियर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसे बाइनोमियल बोलेंगे, और क्या बोलेंगे इसे, तो लीनियर बोलेंगे, लीनियर, ठीक है। इसके बाद ये हमारा मोनोमियल और क्वाड्रेटिक, ठीक है। फिर ये देखो यहाँ पे चार हो गए, 1 2 3 4, तो चार वालों को तो पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा आप इसको पॉलिनोमियल बोलोगे, तो यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हो कि ये क्यूबिक है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये क्या होगा, ये मोनोमियल भी होगा और लीनियर होगा, ये वाला मोनोमियल, क्यूबिक, ठीक है। तो मैंने सारे बता दिए। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं वो करते हैं। लेट अस नो व्हाट वी हैव लर्न। कॉफिशिएंट ऑफ x² का जो कॉफिशिएंट है क्या होना चाहिए, इज 4। तो देखो x² का जो कॉफिशिएंट है वो -4 होगा,
ना कि 4 होगा, तो ये क्रॉस हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4x² इज 2, तो हाँ जी 2 है, ये तो सही है, ये तो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो डिग्री क्या है इसकी, 2 ही है ना, हाईएस्ट पावर 2 है। 2x³ + 1 इज लीनियर। बच्चों लीनियर क्या होता है, लीनियर में हाईएस्ट पावर 1 होती है, यहाँ पे 3 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x इन द पॉलिनोमियल इज √5, तो देखो x के साइड में कौन सा नंबर है, √5 है, तो मतलब कि ये हमारा सही है। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे वर्कशीट खत्म हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो कर ही दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।